हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। और इंग्लिश के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के इंग्लिश के इस नए चैप्टर में, ग्रामर के नए चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आज देखने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसका कि नाम है डिबेट। जो ये टॉपिक है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन द बेस क्लास 10th के लेवल पे भी और क्लास 12th के लेवल पे। क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मार्क्स का पूछा जाता है। वो अप्रॉक्स 10 मार्क्स, 10 नंबर का जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिबेट से। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिबेट क्या होता है, डिबेट का फॉर्मेट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और कौन कौन सी गलतियां हमें डिबेट में नहीं करनी है, हम सब कुछ A to Z देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तव में डिबेट क्या होता है। डिबेट तो हर कोई समझा के चला जाता है, लेकिन डिबेट का अगर एक्चुअल मीनिंग समझा जाए ना, तो डिबेट का एक्चुअल मीनिंग होता है कॉन्टेस्ट कराना या फिर कोई कंपटीशन कराना। किसके बीच में? कोई दो ग्रुप्स हो सकते हैं, दो आपके स्पीकर्स हो सकते हैं। किसी एक टॉपिक पे दो स्पीकर या दो लोगों का कंपटीशन कराना, कॉन्टेस्ट कराना। किस लिए? ताकि जो दोनों पर्सन है, ये अपने व्यू दे पाएँ, या ये फॉर में दे सकते हैं या अगेंस्ट में दे सकते हैं। फिर ऐसे ही ये भी अपना कोई व्यू दे पाएँ किसी भी टॉपिक। मान लो कोई टॉपिक है टेररिज्म जो टॉपिक है आपका, उस पर आपका हो गया डिबेट। तो डिबेट में कुछ लोग तो उसके फॉर में बोलेंगे, मतलब उसके एग्रीमेंट में बोलेंगे, और कुछ लोग डिसएग्री हो जाएंगे उस टॉपिक से, मतलब कुछ लोग उसके जस्ट अगेंस्ट बोलेंगे कि उसका विरोध करेंगे। तो इसमें ध्यान क्या रखनी है आपको कि आपको पूरा जो भी आप फॉर में लिखो या आप अगेंस्ट में लिखो, इन दोनों में आपको हमेशा फॉर्मल रहना है। फॉर्मल मतलब का क्या कि हमेशा आपको ऑफिशियली बात करना है, हमेशा आपको फैक्ट के साथ बातें करनी है, हमेशा आपको लॉजिक के साथ बातें करनी है, रीज़न के साथ बातें करनी कि मैं बात जो बोल रहा हूँ उसके पीछे डाटा है, इसके पीछे फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का स्किल होता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि हमें जब भी हम डिबेट लिखते हैं उस समय हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो देखो यार, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात को, डिबेट को जब भी आप इंट्रोड्यूस करो, बहुत ही ज़्यादा ग्राफुली इंट्रोड्यूस करो, ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन रहे वो आपके मतलब कि व्यू पे रहे कि आप कौन सा व्यू दे रहे हो, ताकि आप ऑडियंस को कन्वे कर पाओ, अपने टॉपिक के ऊपर कन्वे कर पाओ अपने जो आपके पॉइंट्स हैं। जब उनको ऑडियंस के सामने रखो ना, तो वो आपसे कन्वे कर पाएँ, आपके थॉट्स के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएँ। दूसरी बात, हमेशा अपने पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करके बोलो, थोड़ा एक न्यू वे में बोलो। अपने ओपिनियंस को, व्यू को, जो कंक्लूडिंग लाइन थे उनको पावरफुल स्टेटमेंट के साथ इम्पेथाइज करो। और उसके साथ साथ जो आपका स्टाइल और टोन हो बोलने का ना, वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए। और आपका जो मेन पॉइंट्स हो उस पर आप क्लियर बोलो, ज़्यादा घुमाओ फिराओ मत, क्लियरली हमेशा बोलो। और हमेशा ये ज़्यादा कोशिश करो कि कोई भी अगर आप चीज़ समझा रहे हो तो उसको एग्जाम्पल या फिर फैक्ट्स के तरीके से अगर समझाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे होता क्या है कि आपका एक नया इंप्रेशन पड़ता है आपके जो भी एग्जामिनर रहता है उसके ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी फॉर्मेट की, कि डिबेट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, कैसे हमें 10 नंबर डिबेट में मिलने वाले हैं। तो देखो यार, जो भी डिबेट होता है, डिबेट में कुछ भी नहीं करना होता है माय डियर फ्रेंड। केवल और केवल आपको कुछ फॉर्मेट्स की ध्यान रखनी है कि सबसे ऊपर आपको बताना है कि आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो या उसके फॉर्म, मतलब कि उसके एक तरीके से कह सकते हो कि उसके साथ में हो या उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में हो। तो सबसे पहले आप ये बता दो फॉर द मोशन, मतलब कि आप उसके साथ में हो, मतलब जो टॉपिक है आप उसका सपोर्ट करते हो, ठीक। उसके बाद आपको फॉर्मल एड्रेस देना है कि कहाँ से ये आपका शुरू हुआ, मतलब कि जस्ट लाइक यहाँ पे दिया होगा ना, तो ये एड्रेस आपको देना है जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है, एड्रेस दोगे। देन इसके बाद यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दोगे, थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी अपने आप से खुद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोगे कुछ, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आर्गूमेंट फॉर द मोशन, अब जो आप बोलने वाले हो उसके लिए अपना एग्रीमेंट दोगे कि जो ये टॉपिक है उसके लिए आपका क्या आर्गूमेंट्स हैं, क्या आपके पॉइंट्स हैं, क्या आपके रीजन्स हैं, क्या आपकी लॉजिक
लॉजिक है, क्या आपके पास फैक्ट्स हैं उसके लिए, ठीक है। देन जैसे ही वो कंप्लीट होता है आप आओगे नेक्स्ट स्टेप पे जो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन या माय थॉट्स या फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इस पर, ठीक है। देन उसके बाद आप फॉर्मल थैंक्स करोगे, थैंक यू करोगे, यहाँ से यहाँ पे आप थैंक यू करोगे, ठीक है। तो ये था पूरा फॉर्मेट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया है वो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि जो आपका फॉर्मल एड्रेस है उस पर आपका हाफ मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, जहाँ पे आप एड्रेस डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको 2 नंबर मिलेंगे। देन जब आप एग्रीमेंट बताओगे ना इस पूरे में पॉइंट में जहाँ पर आपका मोशन होगा इसके बारे में जब आप बताओगे, फैक्ट साझा करोगे, लॉजिक बताओगे, अपनी रीजन बताओगे, मतलब लिखोगे एक तरीके से बॉडी हो गया, तो बॉडी से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। और आपका जो कंक्लूजन रहेगा जिसमें कि आप अपना कंक्लूजन दोगे डिबेट से रिलेटेड, स्पीकर से रिलेटेड कि क्या इस पे आपका स्टेटमेंट है, तो ये आपका 2 मार्क्स 2 नंबर का है। देन उसके बाद फॉर्मली आप थैंक्स करोगे, थैंक यू करोगे, और इस केवल थैंक यू लिखने का आपको आधा नंबर मिलेगा। दोस्त याद रखना कि आपको थैंक यू लिखने का केवल हाफ मार्क्स मिलने वाला। ये तो था फॉर द मोशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा अगेंस्ट द मोशन। कुछ भी अंतर नहीं है, केवल और केवल एक अंतर है दोस्त। वो क्या अंतर है आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे केवल आपको टॉपिक चेंज करनी है। टॉपिक क्या चेंज करनी है, वहाँ पे फॉर द मोशन था, यहाँ पे अगेंस्ट द मोशन है, बस। उसके बाद और सभी फॉर्मेट सेम टू सेम है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं डिबेट से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, दिल्ली 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है, अबॉलिशन से रिलेटेड है। तो इन्होंने कैसे लिखा है हम पूरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने फॉर द मोशन लिखा है, मतलब कि उस जो भी टॉपिक है ये आपका टॉपिक इसके सपोर्ट में लिखा है, इसके अगेंस्ट में नहीं लिखा है पहली बार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे फॉर द मोशन हेडिंग डाली, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फॉर्मल एड्रेस दिया उसका, ठीक है, फॉर्मल एड्रेस किया कि कौन किसको किसको आपको एड्रेस करना है। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने यहाँ से अपना शुरू किया क्या, आर्गूमेंट देना। आर्गूमेंट देना मतलब उसके सपोर्ट में जो इन्होंने आर्गूमेंट बताए, इनको फैक्ट्स जो पता थे, इनकी जो भी लॉजिक्स थी, जो भी रीजन्स थे, उन सभी को बताया इन्होंने, अपने रीजन्स को कवर किया और अपने लॉजिक को बताया। उसके साथ साथ फिर जैसे ही ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ पूरा, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। फर्दर यहाँ से अपना इन्होंने कंक्लूजन किया और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा थैंक यू किया, फॉर्मली थैंक्स किया, जिसका इस केवल थैंक यू का आपको हाफ मार्क्स दे दिया गया है। और यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे पूरा ये 5 नंबर का है, ठीक है। और ये आपका कंक्लूजन तो अलग ही मार्क्स ही है इसकी 2 मार्क्स का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि इन दोनों में से केवल आपको एक लिखना है, या तो फॉर द मोशन लिखो या अगेंस्ट द मोशन लिखो, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इसमें क्या है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है अपना। देन उसके बाद एड्रेस किया है, मतलब कि जो भी आपके वहाँ पे जज थे उनको एड्रेस किया। देन उसके बाद अपना पॉइंट्स रखे हैं। देन उसके बाद अपना कंक्लूजन बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले ही सीबीएसई ने बता दिया है कि या तो आप फॉर द मोशन लिखो या तो अगेंस्ट द मोशन लिखो। तो यहाँ पे फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन इसलिए हमने दिखाया है आपको कि आप दोनों में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा केवल केवल एक ही लिखना है, या तो आप फॉर द मोशन लिखो, या तो उसके सपोर्ट में बोलो, या तो उसके अगेंस्ट में बोलो, ठीक है। इन दोनों में से केवल आपको एक ही लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और इन सभी पॉइंट्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं किसी और वीडियो में।